गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के साथ असुविधा और औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के सवाल पर चर्चा करने निरसा विधायक से मिले राजेश सिन्हा। इस मौके पर माले विधायक अरूप चटर्जी ने शिकायत को सुनकर कहा कि मजदूर और प्रदूषण के सवाल पर विधानसभा में सवाल उठाएंगे। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा ज्ञापन झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार को भी देंगे और गिरिडीह उपायुक्त को भी। इस दौरान भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हई पांडे गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र की समस्या को लेकर माले के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को माले नेता और असंगठित मजदूर मोर्चा के फैक्ट्री प्रबंधक की कई कमियां बताई। गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मजदूरों को 12 घंटे काम करवाने के बाद नगद पैसा ठेकेदार के माध्यम से कम दिया जाता है। मजदूरों का कोई आई कार्ड नहीं, सुरक्षा के ठीक उपाय नहीं, फैक्ट्री एरिया में जल स्रोत की स्थिति ठीक नहीं, खेत में कोई उपज नहीं होती, जल जंगल जमीन की स्थिति अच्छी नहीं है। 100 के लगभग फैक्ट्रियों से प्रदूषित धुआं निकलता रहता है। आंदोलन के बाद 1-2 दिन ठीक होता है, फिर विभाग की निष्क्रियता के कारण फिर वही कार्य करना शुरू कर देते हैं। लगभग 25% फैक्ट्रियों से प्रदूषण नहीं होता, किंतु बाकी ने जीना मुहाल कर दिया। मजदूरों को सरकारी सुविधा जैसे ईपीएफ आदि से भी दूर रखा जाता है। मोर्चा के कन्हैया पांडे ने कहा श्रम अधीक्षक को भाकपा माले असंगठित मजदूर मोर्चा ने कुछ लिखित मांग की लिस्ट दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द सभी फैक्ट्री को लेटर भेजा जाएगा। सिन्हा के प्रतिनिधि के रूप में किशन सिन्हा और मनोहर यादव भी मौजूद थे। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। गिरिडीह अवस्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी, बाल मुकुंद स्पॉन्ज आयरन, अतिवीर हाईटेक, मोंगिया स्पॉन्ज आयरन, लंटा बाबा, इन तमाम जो फैक्ट्रियां हैं इनकी जो मजदूरों को न मिनिमम वेजेस दिया जाता है, 12 घंटे काम किया जाता है, उससे 8 घंटे का ही पेमेंट मिलता है। सभी मजदूरों को पीएफ या ईएसआई की फैसिलिटी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर अगर लेबर डिपार्टमेंट इमीडिएटली कार्रवाई करके इनकी ये नहीं करती है तो हम लोग इस मामले को विधानसभा में, अगला विधानसभा में हम लोग जरूर उठाने का काम करेंगे। ये छोड़कर भी इन तमाम जो फैक्ट्रियां हैं ये पोल्यूशन की रोकथाम के लिए ये कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। तो तमाम चीजों को देखते हुए हम समझते हैं जो सरकार को या लेबर डिपार्टमेंट को और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए। आज असंगठित मजदूर मोर्चा भाकपा माले के कार्यकर्ता अरूप चटर्जी के पास गए थे, निरसा विधायक के पास। यहाँ जो फैक्ट्रियों में मजदूरों को शोषण, जुल्म, अत्याचार चल रहा है और प्रदूषण से जो त्राहिमाम जनता कर रहा है, उसके खिलाफ में उनसे बात रखे कि इसको आप जो है सो विधानसभा में आवाज को उठाइए और यहाँ के जो पीड़ित जनता है और मजदूर सब है उसको निजात दिलाइए। कम से कम न्यूनतम मजदूरी, परिचय पत्र कार्ड, ईएसआई कार्ड, छुट्टी, ये सारी चीज फैक्ट्री में लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ निरसा विधायक अरूप चटर्जी से एक गिरिडीह विधानसभा से प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया। भाकपा माले के विधायक से यह बताया गया कि जो गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रदूषण और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ, फैक्ट्री मजदूरों के साथ जिस प्रकार से एक तरह से असुविधा हो रही है, खासकर इन क्षेत्रों के जो खेत हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, जल स्रोत बर्बाद हो रहे हैं, प्रदूषण से पूरा धुआं हो गया है, खेत खलिहान की स्थिति अब अच्छी नहीं रही है, या जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है। इन तमाम चीजों पर हमने श्रम अधीक्षक जी से भी बात किया था और असंगठित मजदूर मोर्चा और माले की तरफ से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों के लिए जो हित हो सके, जिसमें डिमांड था कि मजदूरों को जो आप पैसा देते हैं वो उनके बैंक अकाउंट में जो उनका परिचय पत्र हो, तमाम चीजों को लेकर भाकपा माले के विधायक, निरसा विधायक अरूप चटर्जी से हम लोगों ने बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसे विधानसभा में भी निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती